हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोनों ऑटोमेशन एकेडमी में। और मैं हूं गोविंद सती और आज हम देखने वाले हैं सिमुलेशन और डिजाइनिंग ऑफ ए पीवी सिस्टम कि कैसे जो है हम पीवी सिस्टम फोटोवोल्टेइक सिस्टम बेसिकली सोलर प्लांट जो किसको आप कहते हैं, तो वो कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सिमुलेट करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन की व्हाट इज अ पीवी सिस्टम और उसका क्या यूज है हमारे अर्थ पे और कितना स्कोप उसके अंदर है, तो वो कुछ आंसर जो है हम यहाँ ढूंढेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। व्हाट इज अ पीवी सिस्टम? PV system is a composed of one or more solar panels combined with an inverter use energy from sun to generate electricity. बेसिकली पीवी सिस्टम क्या होता है? फोटोवोल्टिक हमने फोटो सोलर सेल तो हमने सुना हुआ है, आपका पीवी सेल भी हमने सुना हुआ है, पर क्या पीवी सेल से हम एक पैनल डिजाइन बनाते हैं उनके कॉम्बिनेशन से, सीरीज या पैनल जो भी कॉम्बिनेशन होगा, और उसके बाद जो है आपका एक एन नंबर ऑफ पैनल जो है वो हम कनेक्ट करते हैं सीरीज ऑफ पैनल में। उसके बाद उसको जो इन्वर्टर पे कनेक्ट कर देते हैं और इन्वर्टर आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है और इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हम देखेंगे अभी। ये वर्क कैसे करता है? तो वर्क कैसे करता है, हाउ डू सिस्टम वर्क? तो यहाँ पे आपका सोलर पैनल्स हैं जो बेसिकली सोलर सेल का कॉम्बिनेशन है, और सन रेज हमारे पास आएंगी। सन रेज जो है वो जो सोलर सेल है वो क्या कर देंगे, उसको जो सन रेज है उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इन्वर्टर क्या करेगा, वो डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आपको दे देगा। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन पूरा है आपका 2-3 वाला सेक्शन, यहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोलर सिस्टम भी देखेंगे, टाइप ऑफ पीवी सिस्टम्स हम देखेंगे। आपने सुना भी होगा ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तो वो सारा चीजें वो हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद एक नेट मीटर आपका लगा रहेगा, और नेट मीटर टोटल कैलकुलेट करेगा कि कितनी आपकी आपने यूनिट जनरेट की हैं और उसको ग्रिड में डाल देगा, और ग्रिड से ले सकता है। तो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेसिक वर्किंग जो है वो पीवी सिस्टम की कुछ इस तरीके से होती है। फिर कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पीवी सिस्टम्स में होते हैं? तो पीवी पैनल्स, सोलर प्लेट्स जिसको आप बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। एक हमारे पास चार्ज कंट्रोलर है। चार्ज कंट्रोलर अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है या फिर आपका स्टैंड अलोन सिस्टम हमारा है, तो वहाँ पे चार्ज कंट्रोलर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर स्टोरेज बेसिकली बैटरीज जो होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैटरीज हैं, वो भी देखेंगे। और फिर इन्वर्टर आपका जो है, अगर आपका ऑन ग्रिड है या फिर ऑफ ग्रिड है, और अगर आपका प्लांट है, तो उस केसेस में जो है हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। और अब जो है चार्ज कंट्रोलर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो सफिशियंट होता है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो सोलर इन्वर्टर्स अलग से आते हैं। जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उनको भी हम सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर एक दूसरे तरीके से। पर जो अभी लेटेस्ट है, अगर आप कोई नया प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीटली जो है वो इन्वर्टर जो है वो आपका सोलर इन्वर्टर है, वो आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। और अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो वो आपके सीधे जनरेशन जो है वो ग्रिड में डाल देगा। फिर हम आते हैं सोलर सेल पे। व्हाट इज सोलर सेल? बेसिकली सोलर सेल इज आल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल, इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको पीवी सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सोलर जो आपका यूनिवर्स भी सोलर सिस्टम में आता है, तो इसलिए उसको पीवी सेल पे ज्यादा फोकस करते हैं और सब लोग पीवी सिस्टम इस पे ज्यादा बोलते हैं। तो सोलर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट का आपको आइडिया पहले से ही होगा, और उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सीधा आएंगे आपका इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे। बेसिकली सोलर सेल फैब्रिकेटेड फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन्स जो है आपका वो एक सेमीकंडक्टर है जिसके थ्रू हम सोलर सेल्स बनाते हैं। और बेसिकली वेफर्स होते हैं, वेफर्स में हम जो है वो सोलर सेल वेफर से बनते हैं। जो सिंगल जंक्शन सोलर सेल प्रोड्यूस मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 0.6 वोल्ट। बेसिकली हमारा जो पूरा जो एक सोलर सेल है वो आपका 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट तक का जो है वो जनरेट करता है आपका वोल्टेज। पर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हम एन नंबर ऑफ सोलर सेल यूज करके जो है उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। जैसा अगर आपने देखा होगा, जो आपके आसपास के जितने सोलर पैनल्स है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, तो उसमें जो उसकी सोलर का मॉड्यूल है उसमें एन नंबर ऑफ 18, 60, 36 और 72 इतने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो उसमें होते हैं। तो उससे उसका वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं करंट पे। तो सोलर सेल प्रोड्यूस करंट बिटवीन 28 टू 35 मिली एम्प पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्चुअली 28 टू 35 ये आपका ये जो है ये फिक्स नहीं है, इसमें वैरायटी भी आती है। कई तो 25 से 35 तक लेके जाते हैं, और ये एज्यूम हमने कर लिया कि हमने स्टैंडर्ड ले लिया आपका कि 28 टू 35 मिली एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका अगर आप कंप्लीट, अगर आप पूरा मॉड्यूल जो आपका है और मॉड्यूल का पूरी आप लेंथ चेक करोगे और उसमें से डिवाइड बाय इतना कर दो, तो वो टोटल उतनी करंट जो प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जितने सोलर जो पैनल्स आते हैं वो उसकी पावर के हिसाब से आते हैं, वॉट के हिसाब से।
250 वोट, 350 और 345 वोट ये आता है। तो P इक्वल टू वी आई, अगर आपको कैलकुलेशन पता होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, तो वो जो है आपका, इसीलिए वो 350 वॉट आता है। ठीक है, उसको आप वोल्टेज में ना समझे, वो 350 वॉट हमारे पास आता है। तो व्हेन सोलर सेल आर कंबाइंड, करंट एंड वोल्टेज कैन बी इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर हम जो है हमने कंबाइन कर दिया उन सेल्स को, तो वो अपना भी जो है इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आते हैं पीवी पैनल्स पे। पीवी पैनल्स हमारे पास जो है वो होते हैं आपके तीन बेसिक टाइप के। एक आपका मोनोक्रिस्टलाइन, फिर पॉलीक्रिस्टलाइन और आपका थिन फिल्म। मोनोक्रिस्टलाइन पहले भी आते थे, अब थोड़ा कम हो गए। अभी जो लेटेस्ट है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, और हमारा जो नेक्स्ट जो फ्यूचर अपकमिंग है वो आपका थिन फिल्म है। तो कैसे आप इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इससे पहले हम देखते हैं फैब्रिकेशन कैसे होता है। तो सिलिकॉन से जो है वो सिलिका से हम बेसिकली सिलिकॉन जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका इंगेट बनाते हैं। इंगेट बनने के बाद जो है आपका उसकी शेपिंग करेंगे। यहीं पे डिसाइड होता है कि आपका जो सोलर सेल बनने वाला है वो बेसिकली आपका मोनो है या फिर पॉली है। ठीक है, तो अगर उसकी एज कटिंग है, जैसे ये एज कटिंग है, एज कट है इसके, तो यहाँ पे हमारा वो मोनो होता है, और अगर कटिंग नहीं है हमारी तो वो पॉली होता है। फिर यहाँ पे हम इंगेट की आपका जो है वो शेपिंग करेंगे, उसका फिर वेफर बनते हैं, और वेफर के बाद हमारा सोलर सेल के बाद हमारा जो है वो हो गया। वेफर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेफर जो है मैक्सिमम केसेस में जो है पहले सर्कुलर आते थे, अब थोड़ा आपका स्क्वायर शेप में आने लग गए हैं। और यहाँ पे जितने भी वेफर से ही हम सब कुछ बनाते हैं। अगर आपका आईसी चिप होती है, सिलिकॉन आईसी चिप, वो भी आपको वेफर से ही बनती है, और यहाँ पे हम सोलर सेल भी वेफर से ही बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर है ये वाला, और इसमें आपको और समझ आएगा कैसे बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ देखो मोनोक्रिस्टलाइन, मैंने आपको बोला था कि जो एज कटिंग से होते हैं, एज कटिंग्स वाले, वो हमारे पास जो है मोनोक्रिस्टलाइन हो गए। और जो आपके बिल्कुल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, तो आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। अभी जो है वो सारे सारे मैक्सिमम केसेस में पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। हमारा खुद का भी प्लांट है, सोलर प्लांट, और उसका भी मैं वीडियो बना के आपको डालूंगा, और उसमें भी जो है वो दिखाऊंगा कैसे वो काम कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल, तो आपको आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा। तो पॉलीक्रिस्टलाइन जो है आपका वो फेमस है, और मैक्सिमम केसेस में सारे लोग जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन बनाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको बना होता है। और ये जो हमारे पास है, देखो जो सेंटर लाइन हमारे पास, इसको हम बस बोलते हैं, बस बार बेसिकली। और जो ये छोटे छोटे लाइन है उनको फिंगर्स बोलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो सोलर सेल का होता है, देखो ये कंबाइन है आपका, अराउंड आपका 72 सेल्स जो है वो ईच पैनल्स में होते हैं। तो इसीलिए जो इसका वोल्टेज और करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारा है आपका थिन फिल्म। थिन फिल्म हमारा जो है वो टॉप मोस्ट है, और आने वाले फ्यूचर में जो है हमका थिन फिल्म पे हम बहुत फोकस करने वाले हैं। थिन फिल्म से हम वेरेबल भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो डिस्कशन इसका है चार्ज कंट्रोलर, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नॉलेज जो है वो लेते रहें। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सोलर का फ्यूचर क्या है उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। थैंक यू।